हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज में सरकार द्वारा जो स्कीम्स दी गई है उसमें से एक स्कीम्स लेकर, और वो स्कीम्स है स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर मीन्स कौन? जो रेहड़ी लगाते हैं, जो कॉलोनीज़ में या अस्थायी बाज़ार के अंदर फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, कटलरी का सामान बेचते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ें बेचते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को जो है सरकार उनके लिए एक योजना लेके आई है लोन देने की, और वो योजना है कि प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। ये लोन जो है आगे बढ़ाया जा सकता है यदि स्ट्रीट वेंडर उसका रीपेमेंट सही तरीके से करता है या फिर अकाउंट में ऑपरेशंस अच्छे से करता है। सरकार का ऐसा मानना है कि इस योजना के माध्यम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो सहायता की जा सकेगी और वो अपना बिजनेस पूरी तरह से फिर से चालू कर पाएंगे। और सरकार का ऐसा भी मानना है कि इस योजना के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का लोन वो स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा रहा है, लेकिन इसकी राशि पर गौर किया जाए। राशि है सिर्फ 10,000 रुपये। हम बैंक के पर्सपेक्टिव से इस स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले लॉकडाउन के शुरुआती चरण में सरकार ने 500 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र किए थे जनधन खातों में, कुछ गरीब लोगों के खातों में, जो निकालने के लिए बैंक्स के बाहर भीड़ लग गई थी, लाइंस लग गई थी। अब यहाँ पर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों द्वारा लोन दिया जाना है, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक की क्या हालत होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये चीज़ हम जान लें कि बैंक के पास ऑलरेडी रिकवरी का बहुत सारा स्ट्रेस है। ऑलरेडी बहुत सारे खाते एनपीए जा रहे थे और लॉकडाउन होने के कारण कई व्यवसाय और ख़त्म होंगे और उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा। साथ ही साथ बैंक अभी वर्क प्रेशर में भी है। दो कारण हैं, एक तो सरकार ने एमएसएमई और अदर उद्योगों के लिए भी फंडिंग स्कीम बार बार घोषणा की है, और उसके बाद आरबीआई ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी करके बैंक से कहा है कि साहब जो एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट हैं उनकी ऑपरेटिंग साइकिल को आप वापस से रीअसेस कर लीजिए। तो बैंक ऑलरेडी अंडर प्रेशर है काम के, और ऊपर से ये 10,000 रुपये प्रति स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की एक नई योजना आ गई। अब यहाँ पर जो समस्या है बैंक के सामने वो क्या है साहब, कि प्रपोज्ड बारोअर जो है वो लो एजुकेशन ग्रुप को बिलोंग करता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसका है नहीं, परमानेंट रेसिडेंस होता नहीं है। सामान्य तौर पर उनको हैंडलिंग करना एक मुश्किल टास्क है। क्यों मुश्किल टास्क है? क्योंकि वो बैंकिंग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लो एजुकेशन ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक के साथ क्या होगा? बैंक जो है लेस देन 50% स्टाफ के साथ अभी काम कर रही है लॉकडाउन नियमों के तहत। तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, काम बहुत ज़्यादा है, ऑडिट सीजन भी चल रहा है। बैंक ऐसे में क्या करेगी? इस फैसिलिटी से अगर देना है तो मेरे हिसाब से बैंक ग्रामीण क्षेत्र में आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से इस स्कीम को लागू करने की कोशिश करेगी, और शहरी क्षेत्र में वो किसी ब्रांच को डेजिग्नेट कर सकती है, क्योंकि हर ब्रांच के लिए इस स्टाफ को संभालना, इस स्ट्रीट वेंडर को संभालना मुश्किल हो सकता है। ये मेरी निजी राय है, हो सकता है कुछ और हो। बैंक को क्या स्टेप, एक जब लोन देना होता है तो बैंक को कौन से स्टेप्स फॉलो करनी होती है या क्या प्रोसेस है बैंक में लोन देने की? सबसे पहले साहब जिसको लोन चाहिए उससे एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी। एप्लीकेशन के साथ वो एस्टिमेशन देगा, प्रोजेक्शंस देगा, जो कि बाकी सरकारी योजनाएं जो छोटी छोटी सी 1 लाख 2 लाख की मुख्यमंत्री रोजगार योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसमें जो है एस्टिमेशन दिया जाता है, एक प्रोजेक्शन दिया जाता है। यहाँ भी बैंक को वो लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा किस लिए दिया जा रहा है वो इस्टेब्लिश करना है, तो वो लेना पड़ेगा। साथ ही साथ बैंक को जो फॉर्म आया, एप्लीकेशन आया, उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, बेसिक रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। मान लो किसी स्ट्रीट वेंडर या बारोअर ने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक का जो टोटल समय खर्च होगा इस पूरी प्रोसेस में, मान के चलता हूँ कि 45 मिनट के आसपास खर्च होंगे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने और वेरिफिकेशन करने में। एक्चुअल टाइम इससे ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से जब आया कि साहब लोन दे दीजिए,
बैंक बहुत ज़्यादा उसको जानता नहीं है, इस केस में फ्रॉड की संभावना बनती है, रॉन्ग डिसबर्समेंट हो सकता है। तो बैंक ये चाहेगी कि साहब मैं एक बार इंस्पेक्शन कर लूँ, उसका घर दिखाऊं या उसका शॉप कहाँ लगती है, सो एस्टेब्लिशमेंट देख लूँ उसका। तो इस केस में नो डाउट ऑफिसर को इंस्पेक्शन के लिए भी जाना पड़ेगा, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि 60 मिनट कम से कम लगने हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करके आ सके और फ्रॉड ना हो जाए। फ्रॉड होगा तो 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन व्यक्ति की नौकरी पे आ जाएगी, इसलिए वो ऐसा करेगा कि सब प्रिकॉशंस पूरे लेगा। अब इसके बाद बैंक को क्या करना पड़ेगा, जब एप्लीकेशन आ गई, बैंक ने निर्णय ले लिया कि साहब ठीक है इनको लोन दे देते हैं, तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसका एक करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, जो कि जनरली जनधन अकाउंट में हो सकता है, लेकिन लोन अकाउंट उसका खोलना पड़ेगा। लोन अकाउंट खोलते हैं तो आज की तारीख में लोन अकाउंट खोलना आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम में जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फीड करती है, तो इसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है। इसके बाद बैंक को डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी पूरा करवाना होगा। कम से कम डॉक्यूमेंट भी अगर बैंक रखती है तो डीपी नोट या डिमांड प्रोमिसरी नोट, लोन एग्रीमेंट, जो सामान उस लोन के पैसे से वो खरीदेगा उसका हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको कम से कम तैयार करने रहेंगे। इसमें भी 45 मिनट का समय कम से कम बैंक को लगने वाला है। इसके बाद डिसबर्समेंट प्रोसेस, तो आरबीआई का कहना है कि जो भी लोन आप दे रहे हैं उसका एंड यूज़ भी देखें आप, और डिसबर्समेंट जब करें तो जो कोटेशन दिया है सीधे उसको करें। तो इस सब प्रोसेस में भी बैंक को थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और टाइम इन्वॉल्वमेंट लगता है, समय लगता है। इसके साथ साथ बैंक को डेटा भी समय समय पर इसी स्कीम्स का, क्योंकि सरकारी स्कीमें, डेटा कंपाइल करना पड़ेगा रिपोर्टिंग पर्पसेस से। ऊपर से फिर सरकार मांग सकती है कि साहब आप बताएं हमें पार्लियामेंट में देना है, तो कितना आपने लोन बांटा, कितने लोगों का टाइम से रिपेमेंट आ रहा है। तो ये सारे कार्यक्रम परेशानियां बैंक को उठानी रहेगी। अदर इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, साहब आपने लोन दे दिया, ठीक है, अब इनका चूंकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रिकवरी प्रोसेस कॉस्टली अफेयर होगी। जब रिकवरी प्रोसेस कॉस्टली अफेयर होगी, साथ ही साथ ये जो समय लगा है 3, साढ़े 3, 4 घंटे कम से कम मैं मानता हूँ कि एक लोन को प्रोसेस करके डिसबर्स करने में लगेंगे। तो इन 4.5 घंटे में आज एक ऑफिसर जिसकी सैलरी जो है वो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये महीना कम से कम है, उसका 4 घंटे लगेगा, या महीने भर में मैं ये कहूँ कि वो 50 लोगों को लोन दे पाएगा एक ऑफिसर, तो 50 लोगों की लागत बैंक के पास 80 हज़ार रुपये आनी है, और बैंक उसकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकता, क्योंकि 10,000 के लोन में साहब क्या वो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लेंगे, तो वो नहीं होगा। फिर इन लोगों की वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा ऐसा कहना है, या वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि सरकार को ये स्कीम फ्रेम करते वक्त सोचना चाहिए था कि एक तो राशि बहुत छोटी है 10,000 रुपये की, जिससे स्ट्रीट वेंडर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, और साथ में जो बैंक पे प्रेशर आएगा उसका कॉस्टली अफेयर होगा, उसके लिए वो भी एक समस्या बन जाएगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि ये होगा कि चूंकि अब ये नई योजना आ गई है, अगली बार से राजनीतिक पार्टियों के चुनावी एजेंडे में शामिल हो जाएगी कि साहब ठीक है, हम 10,000 का लोन अभी तक दिया था पिछली सरकार ने, हम घोषणा करते कि आगे इसको बजा के 20,000 कर देंगे, डेप्ट वेवर लेके आएंगे, इंटरेस्ट वेवर लेके आएंगे, ये सारे प्रेशर्स होंगे। तो ऐसी स्कीम्स बनाते वक्त सरकार को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।